चलो दक्षिणा कब जमा करेगा? 10 दिन में 10 बार ठोकेंगे अब। दक्षिणा सर जमाए रे, जमा करीन सर। अगला थ्योरम। अगला थ्योरम पर। हेलो शिवम कते चिट्ठी पूछा? दूरी रूप में। ओ ठीक है। सिद्ध करें कि जी जल्दी खींच दीजिए। चलो सिद्ध करें कि छूटेगा तब ना मन लगेगा। चलो ठीक है, तुम्हारा बात मान लेते हैं। एक बिंदु वीडियो देखेगा x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हुआ जी? उसका क्या गए दूरी रूप में। अभी तो खिंचवा रहा था हम तो। वीडियो चल रहा नहीं, वीडियो को देख लेना ध्यान से। x माइनस x1 हमको कर रहा था खींच, थोड़ा कलम में फिट कर दे तो पहुंच ही गया तब तक में। y माइनस y1 बटे क्या होगा? साइन थीटा बराबर r। थोड़ा नाश्ता करने में टाइम हो गया नहीं और कुछ नहीं हुआ। तब नाश्ता चाहे कुछ निकाले निकाले चल दिए होता है। सुबह ही चलते 5 बजे, भारत जागा होगा न इसीलिए। नहीं सर जहाँ ये वजह से हो गई थीटा छत पर लगा लिए है ना। छत पे गाड़ी लगाया। x अक्ष छत पे क्या लगाया? छत पे लगाए। अच्छा तो हम भी तो वही करे, छत पे गाड़ी लगाया। हम तो वही चीज कैसे तुमने कहा रिपीट कर रहे हैं। सुनो अब, जहाँ थीटा x अक्ष और रेखा के कन्या को उतना जुड़ता लेने से क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव भविष्य से छूटेगा किस एग्जाम में? और लोग कौन कमेंट नहीं पूछता है। 15 मिनट दिक्कत है कौन एग्जाम में कहाँ किससे आता है एग्जाम में? अच्छा चलिए सर ठीक है। रेखा के बीच का कोण कर दिया वीडियो में बहुत कुछ के बीच का कोण r बराबर बिंदु x1 y1 से चल रहा r बराबर बिंदु x1 y1 से। तुम्हारा हितेशी है, अभी फोन किया था ही तुमको। शिवम कहाँ है? शिवम कहाँ? परेशान नहीं। x r बराबर x1 बिंदु x1 y1 से किसी बिंदु x y के बीच की दूरी है। बीच की दूरी है। प्रूफ पढ़ो यहाँ स्टिकर करके पढ़ाइएगा जोर से। दूरी रूप में थ्योरम है। दूरी रूप में सिद्ध करे कि एक बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण दूरी रूप में x माइनस है ना, x माइनस x1 बट्टे कोस थीटा बराबर y माइनस y1 बट्टे साइन थीटा बराबर r। हाँ ठीक है बराबर ठीक है। हाँ ठीक है बराबर r होता है, जहाँ थीटा बराबर x अक्ष और रेखा के बीच का कोण r बराबर बिंदु x1, y1 से किसी बिंदु xy के बीच की दूरी है। समझ में आ गया ना? नहीं समझे सर, कुछ समझ पढ़ा तो समझ नहीं आया। लोग करा था कि किताब पर एक बार में समझ जाता है, तू यहाँ नहीं समझता है, हमको परेशान कर रहे हो। राहुल समझ में आ गया ना? है और बोल दीजिए आ गया ना समझ में? वही तो बोले कोनो दिक्कत? तब तो ये किस रूप में समीकरण है? दूरी रूप में समीकरण है। ये तो नहीं लगा रहा था, हम लगवाए। बोले लगवाओ पन्ना। शिवम आए ना आए और शिवम को पेज जरूर मिलना चाहिए। किसका थ्योरी ये है? इसी का। क्या ये एनसीईआरटी में है? जी एनसीईआरटी में देख लो एक बार, देखो है सर। मिला लो एक बार। नहीं है तो आप बोल दिए नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए समझ में नहीं, तू कह रहा है कि एसपी छोड़ दी इसीलिए मैंने कहा। वो तो बीएससी का सिलेबस है, हमारे एनसीईआरटी में केसीएसना में भी नहीं है। नहीं तो बेसिक पढ़ना है तो 3500 तो बीएससी हो चलेगा। वो चलेगा 3500 से क्या होगा? मेरे को और धरन बन सैया 4000 न होता है। चलिए 4000 कोनो दिक्कत नहीं। इंजीनियर अंकित कुमार कोई दिक्कत नहीं। 2000 में भंजाओगे एनसीईआरटी कि किसी से ना? 2000 में एनसीईआरटी भंजता है वो फार्मूला सिर्फ लिख करके। 2000 में क्या भंजता है? 2000 दोगे भंजाओगे तो एनसीईआरटी भंजेंगे सूत्र लिख करके। समझ में आ गया ना? कोनो दिक्कत? 2500 दोगे तो 2000 में
2500 में 2500 में एनसीईआरटी भंजता है प्रूफ करके थीम पर, वही 2500 में एनसीईआरटी भंजता है प्रूफ करके बोर्ड पर 3000 में। एनसीईआरटी भंजाओगे कौन सी करके? प्रूफ करके। सबका ट्रेंड है ना एनसीईआरटी भंजाना। देखो थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर बता देते जाओ, 1500 जहाँ मिलता है वहीं पढ़ना, कोनो दिक्कत वाला बात राम राम। लॉलिटेक्निक वाला को हम पढ़ाएंगे 8000 7000 लेंगे उससे, ठोक कर पढ़ाएंगे और टॉप भी किया है लड़का, पता कर सकते हो कॉलेज जा करके। चलो क्वेश्चन में कहा है दूरी रूप में सिद्ध करें कि एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण दूरी रूप में x माइनस x1 बटे कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बटे साइन थीटा बराबर r होता है, जहां थीटा x अक्ष और रेखा के बीच का कोण है। थीटा क्या है? x अक्ष और वो रेखा कौन? वही रेखा जो मन में दिमाग में सोच लो, x अक्ष रेखा के बीच का कौन है? r क्या है? बिंदु x1 y1 से किसी बिंदु xy के बीच की दूरी है। फिगर बनाते हैं और सारे बात को हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया ना? कनी मनी आया। एगो बिंदु है x1 y1 से गुजरने वाली, एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली एगो बिंदु है ही है। ये बिंदु क्या है? ई है। ये बिंदु अपना P है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 क्या है? y1 है। इस बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली, गुजर दो एगो रेखा, इस बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली सिद्ध करें कि एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण दूरी रूप में। अच्छा एगो बिंदु P1 x1 y गुजरने वाली, दूसरे बिंदु माना कि q x, y है। q कितना है? x, y है, जो रेखा AB पर ही स्थित है, जो रेखा AB पर ही स्थित है। समझ में आ गया ना? एक बिंदु q x y मान लिए, जो रेखा किस पर स्थित है? AB पर स्थित है। अच्छी बात है। थीटा x अक्ष और रेखा के बीच का कोण है। थीटा जो होंगे यही x अक्ष और यही रेखा, इन दोनों के बीच का कोण क्या है जी? थीटा है। इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है। बताइए कि P से लेकर के R तक दूरी कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं। R क्या है? बिंदु x1 y1 से किसी बिंदु xy के बीच की दूरी है। बिंदु x1 y1 से किसी बिंदु xy के बीच की दूरी क्या है? R है। क्या है दूरी? R है दूरी। कुछ बोल नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो। टेंशन हो गया क्या? टेंशन क्या है? फी स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? मार्केट में प्रचार कर देना इस चीज को, जैसा सामान वैसा दाम। समझ में आ गया ना? अरे मेहनत लगता है पढ़ाने में, मुझसे थोड़ी होता है। से लेके ब्रांडेड तक मिलेगा, सब क्वालिटी के रखते हैं। समझ में आ गया ना? मेल सामान का मेल है। आगा चलो, इतना तक दिक्कत भी किसी को है? अब लंब उम गिराओ। P से लंब डाला x एक्सिस पर PM, Q से क्या लंब डाला? Q से लंब डाला x एक्सिस पर QN, फिर P से लंब डाला, क्या लंब डाला? QN। P से लंब डाला QN पर PR, क्या लंब डाला? PR डाला। और तू कहेगा ये थीटा है और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये एंगल कितना होंगे? 90 डिग्री का। हमने क्या कहा? ये कितना है? थीटा। और ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? बोले सर 90 डिग्री। किससे पूछे? अब इसे हमको इधर नजर किए तो हमको लगा इधर। किससे पूछे? ये पढ़ल लिखल है ना? नहीं है पढ़ल लिखल? इसको हटाओ यहाँ से। बोलो, शिवम बताएगा। थीटा होगा सर। थीटा होगा, क्योंकि ये भी क्या है? थीटा। ये भी क्या होंगे? गलत है सर। ई कहते तब थीटा कहता। 90 इसलिए मैंने डिग्री क्या माइनस थीटा। इसलिए मैंने क्या पूछा? इसके बारे में पूछा ना, यानी कि इनडायरेक्टली किसके बारे में पूछ रहे हैं? इसके बारे में डायरेक्ट मत पूछो, इसके बारे में पूछो, तभी अपने समझ करके एक लाइन ज्यादा करना पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा। तो तू क्या कहा था? हमने इस बारे में पूछा, तू क्या थीटा होंगे? तू बोलते थे वो थीटा, वो थीटा। इतना मेरे को क्यों पूछेंगे? तू काहे ने बोला? तुमको बोलने का मौका तो दिए थे, हम इतने कहेगा नहीं दिए मौका। ये थीटा, ये भी थीटा। ये बताओ अंतः कौन होंगे, एकांतर कौन होंगे कि ऋजु कौन होंगे? ये कौन कौन है? ऑप्शन है अंतः कौन, ऋजु कौन, एकांतर कौन, सम्मुख कौन, त्रिभुजाभिमुख कौन? बताओ। अंतः कौन? अंतः कौन? तू कहो, लगा कोनो में ठीक लगे? बोलो। शांत रहो, ई पहले कहेगा। ऋजु कौन? ऋजु कौन है? शांत रहो, बोलो ही कौन कौन है? नमा ज्योमेट्री पढ़ा था ना? अंतर कौन? नमो ने पढ़ा, दसमो ने। बोले सर संगत कौन? संगत कौन है? इससे पहले कितना बता चुके हैं? बहुत बार मैट्रिको में कहे थे। बहुत के बताए।
ज्योमेट्री किया तुम्हारे पास ज्योमेट्री किया पढ़ने के लिए पढ़ेबे नहीं किया तो कहाँ जाएंगे? एबे नहीं किया, एक बार पूछने भी नहीं आता है, तो सुनो। कैसे बताएंगे इसको? पूछने भी नहीं आया है तो सर ही बोलेगा ना बैच स्टार्ट किया है। पूछेगा ना, मिलेगा घर पे जाके स्पेशली मिलो, टीचर ग्रुप में मिलो, अंकित सर पढ़ाइएगा ज्योमेट्री, ऐसे होगा। आज कहेगा ना नहीं करके भी चालू है। चालू करेगा, जाओ समोसा लेके जाओ 2 गो छना प्लेट में, क्या अंकित, तब ना शुरू करेगा। इतना मैं तुम भी खूब और बेला होगा पढ़ने के लिए, फट्टा बाबू सिंह से खूब खाए होंगे। हैं? बाबू सर से तो हम नहीं नहीं खाया हम था। ही फटा देते थे, दूसरे को मारता था। अरे कोनो तो आखिर फट्टा तो चलाया ना, आखिर तू खाया दूसरे को खिलवाया, आखिर फट्टा तो चला ना, किसी को तो लगा। खाए थे 2-4 बार, जांघ फूल गया था एक बार, जांघे मारे थे। इसीलिए याद है, समझ में आ गया ना। आगा चलो, ये कौन थीटा, तो ये भी क्या होंगे थीटा, फॉर्म संगत कौन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है समझो, मैथमेटिक्स हम लोग अब उतना मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं कि संगत फंगत हटाओ, डायरेक्टिव फिगर बता देते हैं। ये क्या है एक्स एक्सिस, ये भी क्या है एक्स एक्सिस। अच्छा, दोनों आपस में क्या, ये एक्स एक्सिस, ये भी, ये इसके पैरेलल कौन है, ये दोनों आपस में क्या है समांतर। ये रेखा है, दोनों से बना रहा है, जितना बना ये इंक्लाइंड है, ये पैरेलल ये है, ये लाइन इससे जितना बनाएंगे एंगल, इससे भी बनाएगा उतने एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल है। हटाओ संगत फंगत को, स्लोप दोनों क्या होंगे, क्योंकि सेम इंक्लिनेशन है और दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, इसीलिए बराबर होंगे, स्लोप सेम होंगे दोनों का। बोलो कोई संगत पंगत है, सीधे निकल जाएंगे। अब ये एंगल कैसे होगा, क्योंकि इसके पैरेलल ये थोड़े है, तो परपेंडिकुलर है तो थोड़े होंगे वो चीज़। तो पहले ये निकालो और ये 90 होंगे, त्रिभुज तीनों का 180 डिग्री होता है, तो इसमें से घटा दो तो 90 में थीटा निकल जाएंगे वो चीज़। बोलो शिवम, बोलो, यहाँ से कुछ पूछना ही है? नहीं पूछना है, लाइन नहीं है। तब क्या क्या चला भोज में रात? इतना खसी उसी खा क्या वही सब खाया, इसलिए भकवाइल है। चलो, चित्र से विचित्र बात, चित्र से कहता था हम ही खिलाते रात में तुम। एक्स ए बी, चलो नहीं कहना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक्स ए बी बरोबर आर पी बी, आर पी बी क्या होगा थीटा, थीटा होगा, क्या होगा थीटा। फॉर्म नम्मा, कहाँ से ये हो जाएगा संगत से, लिख देते हैं 9th, कहाँ से फॉर्म 9th, तकलीफ नहीं हो। स्पेशल क्लास दी तो उस दिन स्पेशल याद करवाए थे, याद करवाए थे, तैयो याद नहीं हुआ, फ्री में पढ़ाए थे ना वो चीज़, इसलिए नहीं हुआ याद। कोनो दिक्कत फिर वाला चीज़ नहीं होता है याद। समझ में आएगा यहाँ तक? दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, संगत कौन से। अब बताओ, फिगर में सब चीज़ दिखाते हैं, थोड़ी सी ध्यान मेरे तरफ करना। इसका नियमक पी x1 कॉमा क्या है y1 है ना, और ये अपना क्या है OM है ना, OM ये इससे ही गुजरा है ना। अच्छा वो पढ़ रहे हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ तो OM बराबर x1 लिखा है, ठीक है, x1 है तो होगा सर, होंगे x1 ही होंगे, है ना, फिर MN निकाला है, ठीक है। P Q R, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। P का नियम x1 कमा क्या है y1, इसका मतलब इसका OM दूरी कितना होंगे x1 होंगे, x1 होंगे, OM दूरी कितना होंगे बताओ x1 होंगे। मैथमेटिक्स ओम कोऑर्डिनेट, इसका नियामक क्या है एक्स वाई है, तो ओ से लेकर एन तक कितना होगा, ये अति y होगा, एक्स होंगे, एक्स एक्सिस पर एक्स वहाँ होगा से, ना, हाँ, X तो हाथ नहीं देख रहा है, हाथों रखल है, हम आते कहता वहां से हम वो हमने नहीं देखे। धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। नहीं, एगो नहीं, टीना के सामान लगा लेना, 500 ट्राफ मिलता है। ये कितना है एक्स, ये कितना है एक्स में से चल गया x1, तो इतने ना बचेगा, x माइनस क्या बचेंगे x1 बचेंगे, x माइनस क्या बचे हैं x1। बोलो यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दूरी कितना है y, और ये कितना है ये y1, y में से चला गया y1, तो की बचेगा y ये बचेंगे, y माइनस क्या होंगे, टोटल कितना है y, इसमें से कितना हटा दिया तो यही बचेंगे ना, कोनो दिक्कत? दिस इज ए
ये साइड से साइड आपस में क्या होंगे? बराबर हैं। समांतर होंगे और बराबर भी होंगे। समांतर होंगे ये x माइनस x1, ये भी कितना होंगे? x माइनस x1 होगा। x माइनस क्या होगा? x1 होगा। नमक का ज्योमेट्री नहीं पढ़ेगा, जब तक पढ़ोगे तब तक कष्ट पढ़ोगे, इसीलिए पढ़ लेना। यूट्यूब से कहीं से भी जैसे भी हो जरूर पढ़ लेना। बहुत सावधान रहना। नमक ज्योमेट्री पढ़ती बहुत आसान है लेकिन खतरनाक भी है। आसान है लेकिन खतर, छोटी छोटी बात नहीं जानते हो दिक्कत करेंगे काफ़ी। ज़रूर पढ़ लेना नमक ज्योमेट्री। समझ में आ गया ना? अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। कहाँ पर? पी क्यू आर में। कोई दिक्कत आए? नहीं बोल नहीं रहे हो, बोलो। कॉस थीटा निकालना होगा, क्या निकालेगा? तू शांत रहो, तू लिखा कॉस थीटा त्रिभुज में, सोच के बताना। एक बार कॉस निकालेंगे, साइन निकालेंगे और फिर दूरी निकालेंगे, तब संबंध बनेंगे आपस में। cos थीटा निकालना है तब क्या करेंगे? तो आधार बटा करना होगा तो फिगर में बताओ ना आधार टक्कर में कौन है। इसमें, यही में नहीं। काहे उतना करते हो? पीछा लिखा जाएगा ना। तो जिस सर कोण को थीटा माने सामने सामने वाला वाला कर लंब यही आधार होगा। लंब होता है। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब नहीं होगा हाँ तो लंब होता है। आधार कौन होगा इसमें? यही होगा, उसके बाद कर्ण नहीं होगा। चलो लिखाओ, दूरी लिखाओ यहाँ पर कितने होंगे। त्रिभुज से पहले लिखाओ ए बी सी करके तब लिखाओ। कॉस थीटा बराबर क्या होंगे? cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार ही हो जाएगा x माइनस x पहले लिखाओ ना पी आर, अब बटा क्या होगा? पी आर बटा PQ। पी क्यू। पी क्यू इसलिए लिखाएगा। फिर पी आर कितना है? पी आर होगा x माइनस x है। कॉमे कहो ना, एक्स कॉमा। अब कुछ तो कह रहा है ना, एक्स कॉमा नहीं सर, x माइनस x1 अब बटे अब बटा हो जाएगा यहाँ पे x। अरे हार दे ये को लिखाने में इतना परेशानी हो रहा है समझ रहे हो ना? इससे स्पष्ट चलता है पता, तो कुछ भी डराव नहीं पड़ता है, स्पष्ट चल रहा है पता। शिवम मकेर बताएगा। आर का मान निकालो। कॉस थीटा इतना, आर का मान कितने होंगे यहाँ से? आर का मान कॉस थीटा इतना हुआ ना, ठीक। यहाँ से आर का मान कितना होंगे? शिवम बता रहा है, शांत रहना सब, अल्लाह डिस्टर्ब कोई नहीं, तू कर सकता है। सोचो मत सोचो, तू बताओ। सोचना, टाइम खत्म होगा। कहाँ? यहाँ से हाँ कॉस थीटा इतना दिया है ना, आर का मान निकालेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट आर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, तुम अपने मन करने में दो, ना। करो ना। मन बताओ क्या होगा बराबर? एक्स माइनस x1। 50 बार बताए थे कि जगह अदला बदली, सीट रिक्वेस्ट करेगा, हम जाते हैं तोहर सीट पर, तू आओ मेरे सीट पर, और हो जाएंगे। सोचते का है, तो क्रॉस करते रह, तो भी क्रॉस हो जाओगे बात हो जा। क्या क्रॉस क्रॉस, सीट क्या करेगा? बदल लेगा, इसके जगह पर इसके जगह पर, तो प्लेटफार्म नंबर 1 हो जाएगा। फिर बताओ साइन थीटा बराबर, अब की बार फेल बनवाते हैं, साइन थीटा लिखाओ। त्रिभुज लिखा साइन थीटा, पहले ऐसे करके लिखा फिर ऐसे करके लिखाना। थ्योरी पढ़ रहे हो ना? साइन थीटा बराबर हो जाएगा सर। अरे यहाँ पर आर लिखा है, आर और क्यू। बी नहीं होगा, आर बी नहीं होगा। हाय यहाँ पे हाय हाँ है सर मेरा हाय। अरे बी निकालना है यहाँ पर। हाँ सर, तार भी दीजिए। बी ये है कि ये है बी? बिंदु बी कौन बिंदु माने? अब हमको क्या पता कौन ये बिंदु ना अपना क्यू है, और ये बिंदु अपना क्या है? बी है। नहीं दिक्कत होता है तो यहाँ लिखो क्यू। अब हुआ ना? चलो तुम्हारा तो कोरोना मरीज से भी चले गए हो उधर भी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण क्यू आर। तुमको अंकित के पास भर्ती करना पड़ेगा। देश कोण लंब बटा क्या होंगे? कर्ण। बढ़िया से इलाज करना इसको। ऊपरी चल रहा है। क्यू आर कितना है बताओ? y माइनस y1। और ये कितना है? सीट करेगा अदला बदली, इम्प्लाइज दैट r बराबर y माइनस क्या होंगे? कैलकुलेशन करो, नहीं पढ़ते लिखते हो घर पर। 2 को 4 को सवाल बनाने से नहीं होती, स्वाहा करने से सवाल बनाना पड़ेगा। प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 से LHS आपस में क्या है? बराबर। तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और कहाँ से? 2 से। समीकरण 1 और 2 से एंसाइटिव ने फिर भी थ्योरी दे रहे हैं। समीकरण 1 और कहाँ से?
LHS आपस में क्या है? बराबर है। RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। शिवम को बहुत हंसी लग रहा है। x माइनस x1 बटे cos थीटा, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर y माइनस y1 बटे, मिला लेना कॉपी से, न विश्वास है तो बराबर r, और यही प्रूफ करना था। जी सर। कोनो दिक्कत है? ठीक समझ में आ गया ना सबको? थ्योरी समझ में आ रहा है ना? और सवाल हमसे क्या करना? बोलो अंकित, कुछ नहीं तो करवा, बोलो ना कुछ। तू कॉपी करवा ही लेंगे। तो कहीं चला देंगे कहीं थ्योरी में। कुछ नहीं, पागल। हाँ तो सर तू कॉपी आएंगे बनवा, आने बनेगा तू करिएगा। थ्योरी दीजिएगा। नहीं है, कोनो क्या कम होगा ना? तुम्हारे पास मान लो मैंने कहा कि इतना घंटा सिलेबस पढ़ाते हैं, इतना घंटा, उतना घंटा हम जो करवाना है हमसे करवा लो। समझ में आ गया ना? उतना घंटा में क्या करना है? एगो सिस्टम बोले, हाँ सबसे अच्छा बढ़िया, यदि सब राजी होता है। हाँ, बोलो नहीं तो ना। अंकित जी फिर बाजार जाएगा। हाँ बोलो जी। अंकित जी। इधर सुनिए ना। हाँ। वाह, क्या मतलब, जैसे टाइम दे दीजिएगा ये चैप्टर इतना दिन, आप थ्योरी का मतलब अथी क्या कर। वो सब वाला बात नहीं होता है। मतलब वैसे कभी नहीं होता है। थ्योरी दिए और जा उस दिन सवाल बनाओ, नहीं होता है अगले 10 दिन पूछो आकर के। वो नहीं कि थ्योरी दे देंगे तो तू कभी, अरे वो सब रूल नहीं होता जो तू सोच रहे हो। थ्योरी एक बार दे दीजिए पूरा, वो सब वाला को आप कभी नहीं वो करेंगे। बढ़िया होबो नहीं करता है। तो कोई मेरा हम करबो बात नहीं करेंगे। मेरा बात तुम क्यों नहीं नवीन कोई के समझता है को सर जल्दी? तू बहुत पढ़ा लिखा है तो इसीलिए। बोले इवेंट के लिए पूरा बहुत पढ़ा ताशा लिखा दिए है। हुए दिन को। बोलिए सर जी, बोल रहे वो बात सर हम बोल ही नहीं रहे। यही एक बिंदु तू बहुत पढ़ा लिखा है, सर शांत अपने रहो। नियम से चलते यह हैं। वो सब वाला को आप कभी नहीं करेंगे। गंगा में डूब को कहेगा तैयो नहीं कहेंगे, अरे कहेगा सब सर ऐसे डूब रहे हैं कर दीजिए, कहेंगे नहीं तो डूबे जाओ। अब बूझ लो तू कोनो अरे बात ऐसे में समझते हो, परले हो जाएगा तुम्हारे लिए। 5 का फार्मूला है, तब क्या कर रहे हो? हमको चोरी हाँ, चलो बोलो फिर से। हाँ छोड़िए। चलो को यही एक बिंदु x1 y1 से, यही एक बिंदु x1 y1 से गुजरने, सबको डुबाना नहीं ना हमको। पैसा ले लेंगे आधा आधी। वही ना, यही एक बिंदु x1 y1 से, शांत रहो, यही एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा AB का दूरी रूप में, यही एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का दूरी रूप में समीकरण हुआ, दूरी रूप में समीकरण हुआ। अगला पेज मोहर मार के पूछेंगे रेखा का दूरी रूप में समीकरण, तुरंत ये बोलना, फटाफट बोलना, कोई दिक्कत? हाँ बोलो क्या कर रहा था? हाँ बोलो ना, एक बार सुनना चाहिए बात। नहीं नहीं सुनेंगे, आप बोलता हुआ कहाँ बढ़ेंगे। बोलो क्या कर रहा था? बोलो ना। बोल रहे थे जैसे कोनो चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, हाँ तो आप मतलब कितना वो बोल दीजिए, कितना दिन का वो कोटा है, मतलब चैप्टर खत्म होने में कितना दिन वो नहीं सर। तो अब सुने ना, ऐसे कर देता है। हाँ बोलो ना आगे। कितना दिन का उसमें जो है, मतलब पहले थ्योरी, जैसे एक चैप्टर का थ्योरी दे दिए तो इसमें बनाएंगे, उसके बाद मतलब ऐसे करके मतलब हम कम सवाल मतलब बनवाएंगे, अपने से मतलब बनाएगा। हाँ। इतना दिन तो में कोनो चैप्टर है ना मैक्सिमम 2 दिन, कोनो चैप्टर नहीं बड़ी, पूरा मैथ का चैप्टर बात। कोनो चैप्टर शुरू कितना दिन? 2 दिन। एक दिन शुरू, एक दिन सवाल, काफी हो हाँ गया। वही तो बोल रहा हूँ। वही तो हम करते हैं हाँ तो वही पूरा। कल 3 दिन, आज क्या था दिन बनाने का सवाल, आज तू कहते हैं बताइए, तो ठीक है तब वही तो करते हैं ना काम। पहले चैप्टर हम क्या देते हैं, जो तू करो तो काम खुद ऑलरेडी कर ही हो ही रहा है ना। चैप्टर खत्म होता है थ्योरी, किसी भी शुरू में टाइम लगता है देने में। जब कोई चैप्टर होता है 2-3 दिन तक थ्योरी देते हैं, और फिर उसके बाद एक दिन थ्योरी, फिर सवाल, एक दिन थ्योरी, ऐसे होता है। शुरू में ज़्यादा थ्योरी होता है मेरे पास देने के लिए, इसीलिए तो आयन तो चलते ही लेता है। उस प्रकार से तो चलते आए हैं, उसी तो करते हैं। तू खुद नहीं करते हो, खुद सर। कोई नहीं टाइम नहीं मिलता, क्या करेंगे? टाइम अब निकाल रहे हैं बहुत, अब खींच के निकाल निकालते रहे हैं हैं सर, खींच अब खींच। किधर बच्चा किधर जाएगा? अच्छी मार रहा है ना मामला। कुछ जाके तू देख लो जाके। अगला थ्योरम, क्या हुआ? नहीं कुछ। सिद्ध करें कि खाली थ्योरम है। सिद्ध करें कि, बहुत ही नहीं पढ़ाता, सब खायल पियल हम निकाल देंगे। बहुत लम्बा तक रेस्ट किया, 9 साल आराम किया, 3 साल पढ़ तो लो। ये बात है। सिद्ध करें कि x और y में, तुम्हारे सिलेबस में है, नहीं ये नहीं है, सिलेबस में नोट वाला चीज़ दिया है। x और, सिद्ध करें कि x और y में प्रथम घात, सिद्ध करें कि x और y में प्रथम घात का समीकरण,
सिद्ध करें कि x और y में प्रथम घात का समीकरण एक सरल रेखा सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करता है। निरूपित करती है या करता है या करिया। रेखा का जो 10वां हम रटाए थे व्यापक, यहाँ प्रूफ है। जनरल समीकरण ax फैन ऑन करो। इसको प्रूफ आपको भी गर्मी लग रही है। हाँ, इतना बराबर क्या है 0 के रूप का होता है। देख रहे हैं निकाल। होता है जहाँ ए बी में जल्दी से छूट जेते अभी सर लिख रहा है। कम से कम एक क्या हुआ, पेज लगा हुआ नहीं है नहीं पेज सर और शून्य हो 3 गो लगल और है। तथा सी कोई वास्तविक अचर हो। क्या थ्योरी पर आदत खराब न है। हवा लग रहा है आपको? सुनो, सिद्ध करें कि x और y में प्रथम घात का समीकरण एक सरल रेखा के समीकरण निरूपित होता है। x और y में यदि पावर 1 होगा, घात कितना होगा 1 होगा, उससे जो बनेंगे समीकरण x और y का प्रथम घात का जो समीकरण होता है वो समीकरण एक सरल रेखा x और y में जो प्रथम घात का समीकरण होगा वो समीकरण सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करता है। किसको निरूपित करेगा? वो रेखा सरल रेखा समीकरण को निरूपित करता है। x और यदि पावर 1 हो उसका जो बनेंगे समीकरण वो एक स्ट्रेट लाइन को समीकरण को व्यक्त करते हैं। रेखा का व्यापक जनरल समीकरण उसी कहते हैं। अब कभी पूछेंगे बताओ घात 1 का रेखा का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तुरंत ये लिबिर लिबिर करेगा तू। कितना रिपेयरिंग हो गया? ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होंगे 0। ये उस रेखा का समीकरण है जिसका घात कितना है 1 है। और इससे जो लाइन बनेंगे वो कैसा बनेंगे? स्ट्रेट लाइन बनेंगे। समझ में आ गया ना। जहाँ ए बी सी क्या है, ए जहाँ ए बी में कम से कम एक अशून्य हो, जरूरी है। यहाँ पर फैन ऑफ कर दो, ठंडा लग रहा है ना। चलो, ए बी में कम से कम एक क्या होंगे और शून्य हो। इसका मतलब बताओ। और शून्य मतलब शून्य नहीं होगा, कम से शून्य कम नहीं होगा। ए और बी में कम से कम, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ax प्लस y प्लस सी बराबर 0 होबे करते हैं। या कर या ax प्लस सी बराबर 0 भी हो सकते हैं, by प्लस सी बराबर 0 हो सकते हैं। यानी कि a और b में कम से कम एक शून्य होना चाहिए, दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, तब होंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन पावर 1 जनरल फॉर्म ax प्लस y प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां ए बी में कम से कम एक अशून्य हो, ए बी में कम से कम एक अशून्य हो तथा सी कोई वास्तविक अचर है। सी कोई क्या है? वास्तविक अचर है, मतलब वास्तविक संख्या होंगे और कांस्टेंट होंगे। वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये समझ में आया क्वेश्चन? और इसी बात को क्या करना है कि ठीक है मैं इसने हकीकत में इसने एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। समझ में आ गया ना। हकीकत में ऐसा ही होती, इस बात को हमको दिखाना है। समझ में आ गया? क्या अलग वाला थ्योरी प्रूव करवाता है। और वाला आदत पकड़ लिया है तुम भी। यहाँ से शुरू करना चाहिए हमको। कहाँ शुरू करना चाहिए? सीधा सीधी नोट से उठाते खींचना क्या करते हम स्टार्ट कर देते। पढ़ा दीजिए तो अपने विद्यार्थी, इसलिए तो पढ़ा रहे गाँव समाज के लोग हो। ठक रहा है हमको नहीं ठक रहा है। आज दे देंगे कोई, एक ही बार दे देंगे, एक ही बार दे दें, फुसला रहा है हमको, एक ही बार दे देंगे। हम भी चलो राहुल कहा तो, और इसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, ठगते आ रहे हैं। एन पता तो ठगते जाएंगे, अब खुद ठगा जाएंगे। चलो सुनो, जैसे 10वां में क्या पढ़ा था हैं, √3 सिद्ध कीजिए और परिमेय संख्या है। तो पहले क्या मानते थे? झूठा से। यहाँ वही बात है, तुम कर गया मैं देख रहे हो। अब दक्षिण देगा तो दूसरा मैथ लेंगे, नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा हमको सब दिन। चलाइए सर, इसी को भजाइए। और यही समीकरण अपना भी है। नहीं तो यदि दूसरा निकाल लीजिए तो अरे बंद करो, पंखा डिस्टर्ब करता है, बंद करो। आवाज़ हाँ, कभी बंद करो कभी चालू करो। सुनो,
माना कि एगो वक्र मान लिया कि ax प्लस बी, एगो वक्र मान लेते हैं, दिस इज ए वक्र और दिस इज ए इक्वेशन ऑफ कर्व। इस प्रकार से एक वक्र है और ये क्या है? ये वक्र है। वक्र है ई छोर ए ई छोर बी, ये क्या है? वक्र है। ठीक है, माना कि वक्र रेखा ए बी का समीकरण, अच्छा जैसे कहते हो ना सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या कहता है, माना कि ए √3 एक परिमेय संख्या है, कोनो दिक्कत नहीं करते हो तो सिद्ध क्या करना है? ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वो सरल रेखा का समीकरण है, ये सिद्ध करना है ना। उल्टा मानेंगे, माना कि एक वक्र का समीकरण है, बाद में कहेंगे अतः मेरा मानना क्या है? गलत है, इसीलिए फलनामा एक स्टेटी लाइन होगा। यही वाला बात यहाँ भी है, कोनो दिक्कत? हाँ, तो माना कि हाथ हटा के रखो, सब लोड देगा तो लोड दिक्कत होगा, विरोधाभास यहाँ उत्पन्न होंगे तुरंत। अभी तक याद है 10वां पढ़ाए थे। माना कि वक्र रेखा, हमको लगा शिवम भूल गया होगा लेकिन अभी तक मेरे झंडा को गाड़ा हुआ है तू। माना कि वक्र रेखा ए बी का समीकरण, वक्र रेखा ए बी का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है। इस रेखा पर 3 बिंदु हैं, इस रेखा पर 3 बिंदुएं ले लो, कोई 3 क्या कर लो? 3 बिंदु ले। अब पंखा बंद करते हो तो गर्मी लगता है, चालू करते हो ठंडा लगता है, इसीलिए क्या लगाना चाहिए? 3 बिंदु, कोई रेखा पर कोई 3 बिंदु ले लिया, वही लगाना चाहिए सर जी बाहर में। Px1, y1, बताओ अंकित कुमार क्या लगाना चाहिए इसके लिए? इसलिए वातावरण का हवा लगा लगाना चाहिए। पंखा में लगा दो, रेगुलेटर उसको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे और आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे? हमको हवा देंगे, जितना देना चाहिए उतना। समझ में आ गया ना? इसीलिए हर एक चीज में रेगुलेटर लगाना क्या है, नहीं तो क्या होंगे अपना अपने मन से। इसीलिए सिलेबस में क्या लगाते हैं? रेगुलेटर। जितना होगा प्रेशर उतना क्या होंगे, उससे पानी बाहर निकलता है। समझ में आ गया ना? आगे चलो, कथन निकाल दिया। समझ में आ गया ना? रेगुलेटर है नहीं क्या सर ढीला के लिए ऊपर प्रेशर बढ़ाओ अपना ढीला हो जाएगा, सोच नहीं सकते। समझ में आ गया ना? हाँ 35 साल वाला एक्सपीरियंस जकरा छकरो फेल कर देते। तो तू समझ में आ गया ना? अरे प्रेशर देगा, टंकी भरेगा तब ना पानी दूर दूर तक जाएगा, मतलब दूर दूर तक कितने थ्री पर आएंगे, ऑनर्स तक का जानबे करते हो। और हमारे और गांधी जी के बीच में बहुत आपसी संबंध है, शिवम ही बताएगा। रेखा पर 3 बिंदु लिया, एगो बिंदु है Px1, एगो है Qx2, एगो है Rx3, y3, एगो बिंदु P है, एगो बिंदु Q है, एगो बिंदु R है। मान लिया कि ये बिंदु P है जिसका नियामक x1, y1 है, दूसरा बिंदु Q है इसका नियामक x2, क्या है? y2 है, और तीसरा बिंदु अपना R है जिसका नियामक x3, क्या है? y3। इतना बात, 3 बिंदु इस रेखा रखना नहीं, वक्र ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर हमने मान लिया, और ये रेखा का वक्र का समीकरण है। इस पर कोई 3 बिंदु है, तुम्हारा घर में ये बैठा रहा है, सेटिस्फाई करेगा तब ना, संतुष्ट करेगा तो बैठने नहीं दोगे। कोई रेखा पर कोई बिंदु है, इसका मतलब उस रेखा के समीकरण को वो बिंदु सेटिस्फाई करता है तो उस रेखा पर होंगे, और सेटिस्फाई नहीं करते हैं रेखा पर नहीं होंगे, मतलब एलेटर वाला टूट जाएंगे। सीधी शब्दों में बात बोल देते हो, उस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे मतलब ये हुआ, बिंदु रखेंगे ना एलएचएस बराबर क्या हो जाएंगे? आरएचएस। कोई दिक्कत? चलो, समीकरण जब भी होता है बराबर में 0 होगा, नहीं है समीकरण नहीं हुआ। सर एगो चीज पूछ सकते हैं? बोलो। अच्छा सर, मतलब चाहे कितनो बड़ा हो, सेम उसका समीकरण, मतलब मान के चलिए कुछ भी है समीकरण, तो उसको लंबा कर देंगे, उसका ढाल सेम ही रखेंगे, लंबा कर देंगे, उससे कोई मतलब समीकरण चेंज भी होगा? फिर से बोलो एक बार, नहीं समझ में आया हमको तुम क्या कहा। जैसे सर कोई मतलब रेखा है, ऐसे दिया हुआ है, इसका ढाल भी दिया हुआ है, मतलब इसको हम इसका समीकरण दिया हुआ है, इसको मान के चलिए लंबा करेंगे हम इसको, अनंत तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ढाल वही रहेंगे, समीकरण वही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होंगे। जितना लंबा करना क्या करो, लेकिन सीधे डायरेक्ट टेढ़ घोंच नहीं, समीकरण भी वही रहेंगे और ढाल भी वही रहेंगे, पटना में वही, अमेरिका में वही, और चंद्रमा पर भी वही रहेंगे। एनीबॉडी को दिक्कत? चलो आगा।
पी x1 q x2 इस रेखा पर इसको क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए ये तीनों बिंदुएं समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। समीकरण 1 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। करो, उठा के रखो तो क्या होगा, इसीलिए x के जगह पर की रखेगा x1, y के जगह पर y1, तो ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर क्या होंगे, 0 प्लेटफार्म नंबर 2। अब फिर इस सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ भी रखो, तो ax2 प्लस by2 प्लस c बराबर क्या होंगे, 0 3। ये भी सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पुट करो, तो ax3 प्लस by3 प्लस c बराबर क्या होगा, 0 4। क्या हो गया, 4। अब चलो 2 और 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी एक्स का मान निकाला है, यही हुआ। और हम भूल चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आशा करते अंकित को तो जरूर याद होगा क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज है। चलो समझा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों में करो। इसमें 2 और 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन से, कहाँ से, वज्र गुणन से। बता वज्र गुणन क्या है, बता इंजीनियर अंकित कुमार। 2 और 3 में करो वज्र गुणन, तो ए बटे वज्र गुणन क्या कहता है, ए का निकालना होगा ना मान आपको, वाई माइनस क्या कर दीजिए बटे में, वाई नियम घटाइए बराबर बी बटे, अब बी है ना तो गुना वाई है ना, छोड़ दीजिए, बी होगा तो बटे में एक्स होंगे और दोनों क्या करिए घटा दीजिए। अब की बार x2 माइनस क्या होंगे, x1 होंगे। फॉर्म कहाँ से, फॉर्म 10वां से। अब कांस्टेंट टर्म जो होंगे ना, कोना कोनी गुना मारिए, x1 गुना क्या मार दीजिए y2, अब माइनस करिए, ये गुना ये करिए, तो ये गुना ये, वज्र गुणन 10वां में पढ़े होंगे आप लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। x2 गुना क्या होंगे y1, और ये किसका इस प्रकार से काम करते हैं हम लोग, फॉर्म मल्टीप्लिकेशन, फॉर्म 10वां वज्र गुणन से। कोई दिक्कत, पढ़ा हुआ है ना, नहीं तो क्या करते मान करके पढ़ा हुआ है। 10वां फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, 10वां पढ़ाएगा वज्र गुणन, वज्र गुणन पढ़ोगे 10वां में, पढ़ा दीजिए, पढ़ लेंगे। ठीक है तो पढ़ा देंगे, आ जाना। क्या बजे, जब कभी शुरू होंगे तब, अभी तो शुरू नहीं हो रहे हैं, एक दिन आ सकती हो। ठीक है सर, आ जाएंगे। तेना में कितना चालू है अब बराबर कुछ होंगे ना, बराबर क्या मान लिया, के माना, आप एंट्री दे दिए तब आएंगे सर। अरे इंटू तो सब का तुम लोग आते ही नहीं, हम सोचते हैं और आए, तुम लोग आते नहीं, इसीलिए ए बराबर आए क्या सर, आओ ना। ठीक है, शिवम कुछ बोलो, कुछ कहना चाहते हो इस पर, गांधी जी क्या करोगे, एक दिन उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। इतना बराबर के, इतना बराबर के, इतना बराबर के, तो ए बराबर ये गुना ये हो जाएगा ना। ए बराबर क्या होगा, के इंटू y1 माइनस y2, बी बराबर ये गुना ये, तो बी बराबर के इंटू x2 माइनस क्या होंगे x1, और प्रेम से बोलिए सी बराबर के इंटू ये गुना ये। तो पैकेट लाओ, अगला पैकेट लाओ, नाश्ता का पैकेट लाओ, नाश्ता पैकेट x2 माइनस। सुबह सुबह उठते हैं और मैथ से ही नाश्ता करते हैं, बड़ा जबिया सा भी चीज होता है। चलो नेक्स्ट पेज बदलो। किसी को दिक्कत भी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत भी है यहाँ तक, अभी दो कहाँ खुलने दे, ये नहीं हुआ अभी तक। सोचे थे आधा घंटा वो पढ़ाएंगे, मोशन पढ़ाना था, तो सबको भी बुलाइएगा। खत्म हो गया, उसमें आधा घंटा और लगेगा, लेकिन अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे, आधा पर नहीं छोड़ सकते हैं इसको, दो बात है ना। अब शुरू कर दें तो आधा पर नहीं छोड़ सकते लेकिन ये हैं, बीच में सर बहुत दाबता है, इस पे भी छप जाता है। छपता है ना। एक प्रूफ इतना है, अरे बहुत है वो प्रूफ, यहाँ उसका काम यहाँ तक करेंगे। वो उसी का, हाँ आज यहाँ तक करके नोट कल पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे यहाँ तक बात, छोड़ देंगे, नोट कल पढ़ा देंगे, और क्या दिक्कत है, सबसे पेट दे, कोनो दिक्कत है, ठीक है ना। दिक्कत होता है, सब कैप्सूल रखे हुए हैं, जो दिक्कत तुरंत मार तुरंत खट दे करके। ए बी सी का मान, ए बी सी का मान प्लेटफॉर्म 4 में रखने पर, सिरप नहीं लगे, ए बी सी का मान कहाँ रखने पर, प्लेटफॉर्म 4 में रखने पर, ए बी एंड सी का मान समीकरण
4 में अभी नहीं गिरा तो गिरा तो चलो यहाँ रखो। और देखो ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है, कहाँ रखेंगे 4 में। इसी का रखें। देखो ये 2-3 को सॉल्व किया, 2-3 मोबाइल में टूटा चुका है कि इसमें y3 है, इसको पुट कर देंगे तो संबंध नहीं आएगा। x1 x1 x3 और y3 में संबंध नहीं आएंगे, क्या आएंगे संबंध। इसलिए हम लोग क्या करें उसमें रख रहे हैं ताकि तीनों में संबंध आए, तभी ना सब बात आगे बढ़ाएंगे। बोलो अंकित, तू तो इंजीनियर है ना, आगे बोलो। रखो इंजीनियर बनवे करेगा कल की, सीधा यूपीएससी करूँ क्या तुम लोग इंजीनियर लगे हो चक्कर में। यूपीएससी के लिए पैसा चाहिए इसमें, तो इन लोग को टका कमी है। देखिए ईटा घर छत का मकान है, लोग की खाता है ईटा घर है। हमको नहीं है सर। हैं 50 लाख का जमीन है, तब राहुल को भी नहीं है। सऊदी अरब में कोई इसका सऊदी अरब में रहता है तो अफ्रीका में रहते हैं, कोई दिक्कत। तब फिर हम ही को देगा टका। तब किसको देगा सर, मलेशिया ले लेना, मलेशिया कहना लीजिए नौकरी होगा 10 टका फिर जोड़ करके दे देंगे, अन्य होगा तो फिर जितना है मुड़ दे देंगे सिर्फ, कोई दिक्कत है। कहना हम LIC हैं, आप हमें जितने इन्वेस्ट कीजिएगा उसका 10 गुना, 1 लगाइए 10 पाइए, 1 लगाइए 10 पाइए। अरे करिया कलम क्या है ये, 1 लगाओ और 10 पाओ। सबसे बड़ा LIC, सबसे बड़ा मार्केट का पॉलिसी जिसे क्या कहते हो, म्यूचुअल फंड कहते हो। सुने म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सुने हो नहीं सुना है। इन्वेस्टमेंट करता मार्केट में शेयर लगाता है ना, क्या करते हैं मार्केट में, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, मार्केट का शेयर कीजिए और सबसे बड़े शेयर यही है, इसका शेयर खरीदो। शांत रहो, शेयर समझता क्या होता है, हाँ सर, क्या होता है शेयर का मतलब। जैसे कोई कंपनी बेचता है ना, मतलब अथी करके एक मतलब भाग करके उसमें सबका लगता है 500 का या कुछ जितना का वो तो सब बुझता है होगा, मतलब क्या हुआ शेयर का कोई चलो नहीं है पता। थोड़ा मोड़ा पता। सुनो, शेयर का थोड़ा मोड़ा, शेयर मतलब होता है मालिकाना हक, कंपनी का पार्टनर तुमको बनाएगा। जैसे जियो का 10% फेसबुक खरीद लिया है, यानी कि अब जियो 100 टका कमाता है, 10 टका देना पड़ेगा फेसबुक को। मालिकाना हक हुआ कि हम भी उस कंपनी के क्या हुए, मालिकाना हक, उसको कहा जाता है शेयर। और सबसे बड़ा शेयर क्या है, 1 लगाओ 10 पाओ, इससे बड़ा कोई शेयर। ये सूद का भी सूद, चक्रवृद्धि ब्याज का भी चक्रवृद्धि ब्याज के पावर देता है। 1 लगाइए 10 पाइए। चलिए आगा, समझ में आ गया ना, आगा बढ़ो। ABC का मान का रखने, प्लेटफॉर्म 1 में रखे, 4 में रखो। बताओ A का मान रखेगा तो K, इसीलिए शेयर लगाना चाहिए इसमें, जमीन मत लगा, ईटा मत लगा, पहले इसमें लगाओ शेयर, बाद में बटेर लेना। म्यूचुअल फंड में लगा अंकित अभी खींच रहा है, देख रहे हो ना, चालू कर दिया। अब ये अंकित प्रोग्रेस में है। y1 माइनस क्या होंगे, y2 होंगे ना, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में फिर x3 होंगे, लिख देते हैं x3 होंगे, फिर प्लस b इंटू, तो b का मान k इंटू x1 इंटू, इसीलिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है। भुट्टा तो तसला उगरे थे, सवाल मेरे नहीं करता तसला ढोता, ऐसे मिस्त्री लगा दो, 500 टका लगाइए, सवाल बनाएंगे। लेकिन सर घर मकई पड़ल है, सब तो छिलता बैठ के हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से रह। समझ रहे हो ना, तब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, इसीलिए सोचेगा कि हम काम कर ले 500 टका बच जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा 5 मतलब 5 लाख बर्बाद हो रहा है वहाँ पर, ये समझ लो। 1 लगा 10 पाव वाला टेक्निक हमेशा लगा देना, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ो, इसीलिए कुछ भी हो जाए अपना टाइम बचे तभी दूसरा काम करना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं, खास करके पढ़ा लिखे के मामला में। एक आध दिन बाद तो कोई बात नहीं है, घर पर तो बराबर काम होते रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दिक्कत। इसलिए मेहनत करो, ये बहाना नहीं चलेगा, सवाल नहीं बनना है, सूत्र याद नहीं है, सूत्र सब याद होना चाहिए, सवाल सब जबान में फराटा होना चाहिए, जैसे पहाड़ा है देखा 20 तक है, समझ में आ गया ना। चलो रखो मान यहाँ से, तो y3, तो b का मान रखा तो उसमें क्या होंगे, y3 होंगे, अब प्लस c का मान रखेगा तो k इंटू x1 इंटू, शिवम बता फार्मूला ढाल रूप में समीकरण क्या होता है, कुछ बोल देंगे कभी सूत्र, जल्दी बोलो, ढाल रूप में समीकरण फटाफट। 2 ढाल बड़ा थे ना, y अंतखंड पर होंगे c, x अंतखंड पर होंगे d, तो उसके बाद बताओ और क्या बताएंगे, पकड़ो इसको, तो भोज खा का है और डाल नहीं, एगो बताइए ना दिए। हाँ एगो कहा तो पार उल्टा दिया ना। चलो दोनों में देखो सब जगह के क्या आ रहे हैं कॉमन, और जीरो क्या हो जाएंगे के, तो के चले जाएंगे, तो क्या निकलेंगे यहाँ से x3 इंटू y1 माइनस, ए ब्लैक बाबू, x3 इंटू y1 माइनस नहीं 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 y1 नहीं होगा, देखो ना यहाँ से y1 माइनस y2 है, y2 होंगे, अब प्लस y3 इंटू, ओ सर 1 मिनट, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बोलो क्या दिक्कत है। y3 इंटू x2 माइनस क्या होंगे x1 प्लस के चला गया तो x1 y2 माइनस x2, के को टपा दिया, वो पार चला गया, जीरो चला गया, वो पार क्या हो गया जीरो,
x3 है बट्टे में, रहने दो x3 किसको, रहने दो x3 y1 माइनस क्या निकालेंगे y2, y1 माइनस क्या निकालेंगे y2। इंजीनियर अंकित कुमार बताओ, प्लस ये गुना ये y3 इंटू x2 माइनस y3 इंटू x1, एक लगा 10 पाव, 2 हटा सीधा 10 का बात करते हैं हम लोग। x2 इंटू क्या होंगे बराबर बोलो 0, गया ना सर, एक लगा 10 पाव सीधा। चलो आगा, अभी क्या सर लगा है x1 y1 माइनस क्या होंगे, देखो यहाँ भी क्या दिख रहा है x2 यहाँ भी है, और कहाँ है x2 है यहाँ x2, खोज कर ला, दोनों में x2 क्या करेंगे कॉमन कर देंगे। कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा y3 माइनस x2 निकाला y3, x2 निकाला y1, कोनो दिक्कत। अच्छा बोलो ये क्या दिख रहा है x1 कहीं ये भी क्या दिख रहा है x1 x1 दोनों से क्या करेगा कॉमन मान ले, कॉमन निकाल लिया, ये पहले इसे निकालो तो y2 माइनस क्या होंगे, इससे लिखो तो y3 होंगे ना, ब्रैकेट तरह का, फिर क्या होंगे। कुछ आता है कि कुछ नहीं लग रहा है कि भाई इसमें कुछ टाइप का हम लोग कभी किए थे, लेन लग रहा है कि संरेख होने की शर्त यही है। हाँ एक दो तीन कुछ समझ रहे हो ना। हाँ सर पूरे। इसका मतलब क्रम में लिखो, पहले इसको लिखो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस इसको लिखो x2 इंटू y3 माइनस y1, क्या नहीं बोलेंगे x3 इंटू y1 माइनस y2। अरे ये तो हम पढ़े थे कि 3 बिंदु होंगे ए पी क्यू आर ए बी सी, उस संरेख होगा तब न इतना 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बिंदु आपस में अलग अलग माना था ना, और हकीकत में तीनों संरेख साबित हो गया, नहीं हो गया संरेख हुआ। इसका मतलब इससे जो तू पहले सोच रहा था, इससे आप बना लीजिए एगो त्रिभुज, नहीं सोच रहा था, इससे क्या बना लीजिए आप एगो, नहीं बनेगा त्रिभुज, ये स्ट्रेट लाइन होगा एगो, ये क्या होगा ये स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या निकला है 0 लड्डू। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, आज त्रिभुज एक ही पर है, पूरे स्ट्रेट लाइन होगा सीधे सीधी, यानी गलत है, यानी कि समझ में आ गया ना, गलत मान। मतलब भाषा उत्पन्न कर दिया उत्पन्न। देखो ना 0 कर दिया, क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल 0 मतलब 0, क्षेत्रफल 0। लड्डू जो तीन बिंदुओं P Q R को संरेख होने का प्रतिबंध है, संरेख होने का प्रतिबंध प्रतिबंध है, वो सब नहीं आएगा क्या, आज कितना टाइम हुआ, नहीं हुआ अभी। संरेख होने का क्या हुआ, प्रतिबंध हुआ, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत हुई, सर हमारी मान्यता गलत हुई, सरकार से रुपया कैसे इसीलिए लेगा? समीकरण 1 सरल रेखा का समीकरण है, किसका समीकरण है, सरल रेखा, सरल रेखा का समीकरण है, प्रूफ हुआ। 2 मिनट रेस्ट, फिर अगर बैटिंग करेंगे फिजिक्स।